आपने क्राइम थ्रिल फिल्मों को देखा होगा कि कैसे शातिर अपराधी गंभीर अपराध करने के बाद भी पुलिस के ग्रिप से बच जाते हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी अपराधी आजाद घूमते रहते हैं। ऐसा केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी होता है। देश में ऐसी कई मर्डर मिस्ट्री हैं जिनकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझी। पुलिस, सीबीआई, सीआईडी जैसी कई जांच एजेंसियों की कड़ी मशक्कत के बाद भी अपराधी पकड़ में नहीं आए। ये केस सिर्फ अखबारों के पन्नों और न्यूज चैनलों की जबरदस्त टीआरपी के साथ सिर्फ और सिर्फ चर्चा बनकर रह गए। मर्डर मिस्ट्री का मतलब होता है हत्या के रहस्य। हमारे देश में न जाने कितनी ही हत्याएं हुई, कुछ मर्डर केस सुलझे और कुछ आज भी राज बने हुए हैं। आपने किताबों या फिल्मों में न जाने कितनी ही मर्डर मिस्ट्री को देखा या पढ़ा होगा, लेकिन अगर यही सच्चे अपराध पर आधारित हो तो आप क्या सोचेंगे? हत्या की ऐसी कई पहेली आज भी कहीं ना कहीं मिट्टी में दफन होकर रह गई हैं। कुछ ऐसा ही सीना बोरा मर्डर मिस्ट्री के दौरान हुआ था। क्या हमें कभी पता चल पाएगा कि मासूम प्रद्युमन ठाकुर को किसने मारा? ऐसे तो अनसुलझी हत्या के मामले बहुत हैं, लेकिन आज हम देश के उन बड़े हत्याकांडों का जिक्र करेंगे जो आज भी अनसुलझे रह गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस क्राइम स्टोरी को मैं शुरू करूं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन to get all the notification for our upcoming video. सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ सागर और स्वस्थ भारत। अब सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्वश्रेष्ठ टीम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। सबसे पहली नजर आरुषि मर्डर मिस्ट्री पर, क्योंकि आरुषि तलवार और हेमराज बंजादे की हत्या ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। 16 मई 2008 सुबह का वक्त नोएडा की एक सोसाइटी में 14 साल की आरुषि तलवार का शव उसके ही कमरे में बेड पर मिला। वहीं दीवार से लगे हुए कमरे में ही माता पिता सो रहे थे। शुरुआत में पुलिस का शक नौकर हेमराज पर गया क्योंकि वो वहां से गायब था। 2 दिन तक पुलिस हेमराज को खोजती रही। इस केस में मोड़ तब आया जब 2 दिन बाद हेमराज की डेड बॉडी उसी घर के छत पर मिली। अब ये एक नहीं बल्कि 2 मर्डर का मामला हो गया। नोएडा पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने सबूतों को गंभीरता से नहीं लिया। नोएडा पुलिस ने दावा किया कि केस सॉल्व हो गया है। उन्होंने आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार को आरोपी बनाया। इसके बाद पुलिस ने राजेश को उसकी ही बेटी की हत्या के आरोप में 23 मई 2008 को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मीडिया में ये मामला काफी हाईलाइट हो चुका। सारे न्यूज चैनल और अखबारों में आरुषि का हत्यारा कौन है, क्या बाप ने ही अपनी बेटी की हत्या की, पुलिस की लापरवाही से सबूत मिटे जैसे सवाल छापे जा रहे थे। इधर सरकार पर दबाव बना तो उन्होंने इस केस की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दी। 31 मई 2008 को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस केस को टेक ओवर कर लिया और नए सिरे से जांच शुरू कर दी। फिर से मर्डर सीन रिक्रिएट किया गया, गवाहों के बयान फिर से रिकॉर्ड हुए और एक एक पहलू पर ध्यान दिया गया। राकेश तलवार का भी नार्को टेस्ट हुआ, यानी कि ये केस चकरगिन्नी की तरह घूमता चला जा रहा था और वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। सीबीआई की जांच में केस में शक की तलवार परिवार से हटकर नौकरों और कंपाउंडरों तक जा पहुंची। सीबीआई ने राजेश के करीबी दुर्रानी परिवार के नौकर राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया। इधर राजेश 50 दिन जेल में गुजार चुके थे, हालांकि उन्हें जमानत मिली। 2 साल बाद 2010 में सीबीआई ने अदालत में रिपोर्ट पेश की। सुनवाई चलती रही और गाजियाबाद कोर्ट ने माता पिता को सबूत मिटाने का दोषी माना। इसके बाद 2012 में आरुषि की मां ने सरेंडर कर दिया और जेल चली गई। 2013 में अदालत ने माता पिता को ही अपराधी माना और उम्र कैद की सजा सुना दी और बाद में दोनों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया और वह जेल से छूट गए। लेकिन आज भी इस केस को अनसुलझा ही माना जाता है। अब दूसरी नजर एक पंजाबी सिंगर पर, जिसकी दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवारों के गैंग ने हत्या कर दी। ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि अमर सिंह चमकीला थे, संगीत के एक शानदार कलाकार और बेहतरीन स्टेज आर्टिस्ट। अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत और एक अन्य साथी कलाकार की 8 मार्च 1988 को दिन दहाड़े बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। उस वक्त चमकीला की पत्नी गर्भवती थी। चमकीला की हत्या किसने करवाई और किसने उन पर हमला किया, इस गुत्थी से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया। चमकीला को अक्सर खालिस्तान आतंकियों से धमकी मिलती रहती थी। चमकीला के करीबियों का दावा है कि उनकी हत्या उनके ही किसी सहयोगी ने कराई, जो कि उनकी कामयाबी से जला करते थे। आज तक चमकीला की मर्डर मिस्ट्री एक रहस्य बनी हुई है। अब बात करेंगे सुनंदा पुष्कर की मौत की, जो कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी थी। सुनंदा पुष्कर की मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया। 17 जनवरी 2014 दिल्ली का 5 स्टार होटल का कमरा नंबर 345
जहां कांग्रेस सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की लाश मिली। आज तक सुनंदा पुष्कर की मौत भी रहस्य बनी हुई है। उन दिनों सारे न्यूज चैनल और अखबार सुनंदा पुष्कर की हत्या की खबरों से ही भरे पड़े थे, क्योंकि ये केस हाई प्रोफाइल था और इससे सीधे शशि थरूर का नाम जुड़ा हुआ था। और मौत के एक दिन पहले सुनंदा पुष्कर ने सिलसिलेवार कई ट्वीट किए, जिसमें उनके और शशि थरूर के रिश्ते में चल रही खटास का जिक्र था। ट्वीट के बाद जब पुष्कर की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई तो अटकलों के बाजार गर्म हो गए। हर गली मोहल्ले में चाय की टपरी पर इसकी चर्चा होने लगी। देखिए, ये सब चल ही रहा था कि सुनंदा पुष्कर की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता के एक खुलासे से मामले ने एक और तूल पकड़ लिया। उन्होंने दावा किया कि सुनंदा पुष्कर की मौत को नेचुरल बताने का उन पर दबाव बनाया गया था। शक के घेरे में शशि थरूर थे। शशि थरूर बार बार ये कह रहे थे कि जांच पूरी हो और सच्चाई सभी के सामने आए। देखिए, इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया, जिसमें खुलासा हुआ कि सुनंदा की मौत अचानक और अननेचुरल वजहों से हुई। कई सालों तक ये मामला अदालत में चलता रहा। मौत के एक साल बाद जांच कर रही मेडिकल टीम ने खुलासा किया कि सुनंदा पुष्कर की मौत जहर देने से हुई, लेकिन आज तक इस केस की सच्चाई सामने नहीं आ पाई। अब सीना बोरा हत्याकांड की भी बात कर लेते हैं। जून 2015 मुंबई के बांद्रा इलाके के रोड पर एक कार ने रेड लाइट क्रॉस की। ट्रैफिक पुलिस ने कार को लाल बत्ती जंप करने के आरोप में पकड़ा। कार चला रहा ड्राइवर कुछ घबराया सा लग रहा था। इसके बाद पुलिस को उस पर शक हुआ तो कार की तलाशी ली गई। गाड़ी में एक देसी तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद ड्राइवर ने बताया कि उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर 3 साल पहले एक लड़की का मर्डर किया और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। ड्राइवर के बयान के बाद मुंबई पुलिस में खलबली मच गई। पुलिस ने तुरंत जंगल में टीम भेजी, जहां उन्हें एक लाश के अधजले हिस्से मिले। पुलिस अधिकारियों की असली टेंशन तब बढ़ी जब उन्हें पता चला कि ये लाश जानी मानी सेलिब्रिटी और कई चैनलों की मालकिन इंद्राणी मुखर की बहन सीना बोरा की है। इसके बाद में पुलिस को पता चला कि सीना इंद्राणी मुखर की छोटी बहन नहीं बल्कि उसकी सगी बेटी है। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि सीना की हत्या इंद्राणी मुखर्जी ने गला घोटकर की। इस दौरान उसका पति पीटर मुखर्जी भी मौजूद था। इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी को जेल भी जाना पड़ा। हालांकि इस केस से आज तक पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया। अब अंत में हम बात करेंगे जब गुड़गांव के एक निजी स्कूल में बच्चे का मर्डर हुआ। सितंबर 2017 गुड़गांव के एक निजी स्कूल का बाथरूम, जहां स्कूल के दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का सब बाथरूम में मिला। बच्चे का गला कटा हुआ था। शुरुआत में पुलिस का शक बस कंडक्टर पर गया। पहले कहा गया कि बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, फिर उसका मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया और बाद में इस मामले की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई। कुछ दिनों बाद एक और रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि बच्चे की हत्या ड्राइवर ने नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं के ही एक छात्र ने की थी। इस मामले में नाबालिग छात्र पर आरोप लगे और कहा गया कि आरोपी ने परीक्षा को टालने के लिए बच्चे की हत्या की थी। आरोपी को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। हालांकि 5 साल बाद उसे जमानत मिल गई, लेकिन आज तक इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़े कई सवाल हैं। यानी कि जब मर्डर एक छात्र ने किया तो ड्राइवर को क्यों गिरफ्तार किया गया और बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न की बात में कितनी सच्चाई थी। इन सभी हत्याओं के मामलों ने हमें सिखाया कि अपराध की गुत्थी को सुलझाना जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं। जहां एक और जांच एजेंसियां अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती हैं, वहीं दूसरी ओर सबूतों का अभाव, पुलिस की लापरवाही और जटिल परिस्थितियों के कारण कई मामले रहस्यमय बने रह जाते हैं। अब इन मामलों में मुख्य सवाल यह है, क्या इन अपराधों के दोषियों को कभी सजा मिलेगी? क्या इन घटनाओं से जुड़े सभी पहलुओं का सच कभी सामने आ पाएगा या नहीं? अब यह कहना उचित होगा कि देश में कुछ हत्याओं की गुत्थी इस तरह उलझी हुई है कि इनका समाधान फिलहाल मुश्किल लगता है। लेकिन इन अनसुलझी मर्डर मिस्ट्रीज से एक बात साफ है कि अपराध की दुनिया में सातिर अपराधी हमेशा कुछ कदम आगे ही होते हैं और यह मामला हमें बताता है कि कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए सही समय और सटीकता की आवश्यकता भी होती है, जो कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है। कल रात 9 बजे एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ सागर और स्वस्थ भारत। अब सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्वश्रेष्ठ टीम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। महिला एवं पुरुष के अलग अलग जनरल वार्ड, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं डीलक्स रूम,
सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी, 2D इको, कलर डॉपलर, 24 घंटे एम्बुलेंस, पैथोलॉजी लैब एवं सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं परामर्श सुविधाएं उचित शुल्क पर उपलब्ध है। तो पता याद रखिए, सूर्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 075 82 494 494।